जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। आखिरकार मैं यहाँ आ ही गई। मुझे समझने के लिए थैंक्स मिस्टर देव। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। मिस्टर देव, एक मिनट प्लीज। मैं जानती हूँ मैं जो कह रही हूँ वो कहने में मैंने बहुत देर लगा दी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैं सिंदूर की कीमत जानती हूँ और इसे अपनी मांग में भरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मिस्टर देव, मैं सिर्फ 1 महीने का वक्त चाहती हूँ। इस घर में आने से पहले मैं अपने बच्चों को वापस हासिल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती जब ये सिंदूर मेरी मांग में हो तो मेरे मन में कोई भी अधूरे वादे या कसमें बाकी रह जाए। प्लीज। दुर्गा सही कहती है बेटा, अगर इस वक्त वो शादी करेगी तो उसकी आत्मा पर बोझ रहेगा, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। जा बेटा, अपने बच्चों को वापस ले आ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। दुर्गा, तुम भले ही मेरे नाम का सिंदूर 1 महीने बाद लगाओ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं 7 फेरे ले चुका हूं, 7 वचन पढ़ चुका हूं। इसीलिए अब तुम्हारे हर कदम में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जाओ, अपने बच्चों को ले आओ। दुर्गा, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये अंगूठी तुम्हें मेरे साथ का एहसास दिलाती रहेगी। ये एहसास दिलाती रहेगी कि मेरी आंखों में उस पल का इंतजार है। मुझे भूल मत जाना। मैं याद रखूंगी मिस्टर देव, और मैं वादा करती हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ लौटूंगी। वालिया हाउस, कभी यहाँ रिश्तों की चहल पहल हुआ करती थी और अब यहाँ बर्बादी का तांडव होगा। इस घर ने मुझे जो दिया वो एक एक करके लौटाना होगा मुझे। मेरी बर्बादी की कीमत चुकानी होगी। इस घर को मंदिर बनाया था मैंने, बदले में मिली मौत। मेरी पत्नी पागल। रानी की दिमागी हालत ठीक नहीं। हाँ, वो पागल।
अब इस घर को मजार बना दूंगी मैं, और उस मजार पर सिर्फ एक नाम लिखा होगा, बर्बादी। तुम यहाँ क्या कर? What the hell is he doing in my house? हाँ मिस्टर वालिया, हमारी ये मुलाकात तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। नेवर माइंड, आज कर ले। देखो देव, बानी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो बानी ही है, और वो अपनी मर्जी से यहाँ आई, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। बकवास नहीं वालिया, बकवास नहीं। ये विनाश है। दुर्गा के रूप में तुम्हारा विनाश तुम्हारे घर पधारा। तुम्हें जो समझना तुम समझना, लेकिन तुम चले जाओ यहां से। ओके, चला जाता हूं। ठीक है, तू कहता है तो मैं चला जाता हूं। लेकिन मेरे चले जाने से वो आफत नहीं चली जाएगी जो तेरे घर में आई है दुर्गा बनकर। जिसे तू प्यार समझ रहा है वालिया, वो दरअसल मेरा हथियार है। जिसे तू शादी समझ रहा है, वो दरअसल तेरी बर्बादी है। वालिया, बानी बहुत नफरत करती है तुझसे, और अब तू उस नफरत को ज्वालामुखी बनाएगा। तो उस नफरत को हवा देगा, उसे अंगार बनाएगा, जिस अंगार में तू खुद जलकर राख हो जाएगा। समझा? तुम पागल हो गए? पागल तो मैं हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? करोगे, मैं करवाऊंगा तुझसे। वालिया, इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आई। देख, मैंने पानी को बानी से दुर्गा बनाया, तो मैं उसे दुर्गा से बानी बना सकता, साबित कर सकता हूं कि वो बानी ही है, दुर्गा नहीं है। इसका सबूत है मेरे पास। देखिएगा, जस्ट यही वो पल है वालिया, वो गुजरा हुआ पल जिसमें बानी गुजर गई थी। मैंने बचाया उसे, मैंने उसे पानी से दुर्गा बनाया। जरा सोचो, अगर उसे फिर दुर्गा से बानी बना दिया तो फिर वही सजा, वही जेल, वही मौत का तहखाना। समझ रहे? वालिया, बानी की पहचान भी मैं हूं, दुर्गा का वजूद भी मैं चाहूं तो उसे जिंदगी दूं, मैं चाहूं तो उसे खाक में मिला दूं। मैं और मेरी अद्भुत माया। सो लेट द गेम बिगिन। खेल की शुरुआत करते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूं तुम्हें। इस खेल के नियम मैं तुम्हें समझा देता हूं वालिया। वेरी सिंपल। तुम बानी के दिल में अपने लिए जितनी नफरत भरोगे, उतने सबूत मैं मिटाऊंगा, उतना फासला बढ़ेगा बानी की जिंदगी और मौत के बीच। अंडरस्टूड? चॉइस इज एंटायरली योर्स। चाहो तो उसे जिंदगी दो, चाहो तो मौत। सिंपल, isn't it, वालिया? याद रहे, तुम्हारा प्यार
उसकी मौत और तुम्हारी नफरत उसकी जिंदगी। रही मेरी बात तो सही वक्त आने पर अपना परिचय भी दूंगा तुम्हें। वालिया, अद्भुत बातों के लिए अद्भुत मुहूर्त। वेट फॉर द राइट। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? Why you doing this? तुम क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा काल, तुम्हारा गुजरा हुआ कल, तुम्हारे कल का वो छुपाया हुआ राज। मैं अनोखा, अद्भुत, अपराजित देव। लगता है तुम सब कुछ भूल गए। होता है वालिया, होता है। लोग दूसरों से किया प्यार याद रखते हैं, लेकिन उन पर किया वार भूल जाते हैं। पुराने एहसान याद रहते हैं, लेकिन पुराने तूफान को भूल जाते हैं। मैं याद दिलाता हूं तुम्हें अपना हनीमून तो याद है। अपने हनीमून के लिए जा रहे हो। कहाँ? तुर्की। अपना हनीमून तो याद है। अपने हनीमून के लिए जा रहे हो। तुर्की। कुछ याद है? वो काम था। ये बातें तो हमें चलकर तुम्हारे पूरे परिवार के सामने करनी चाहिए। उनकी राय लेनी चाहिए कि जो तुर्की में तुमने गजब ढाया था, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। चलो, मेरे परिवार को बीच में मत लाओ। You leave them out of this. You understand me? Oh my God! यानी कि तुम्हारा परिवार ये नहीं जानता कि तुमने तुर्की में क्या क्या गुण किए। तुमने उनसे भी ये बात छुपा कर। एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। तुम्हारा नाम जय किसने रखा? तुम बहुत ही कायर किस्म के इंसान। सबसे तुमने ये बात छुपा कर रखी। वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो खेल का और भी मजा आएगा। क्या चाहते हो तुम? What do you want? मैंने कहा ना तुमसे, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। फिलहाल जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा करो। पानी को यह एहसास दिलाओ कि तुम उससे नहीं, पिया से प्यार करते हो। शादी तुमने पानी से की, लेकिन हनीमून पर तुम पिया के साथ जाओगे। समझ गए ना? भूलना मत, क्योंकि अगर तुम भूल गए तो मुझे सबको याद दिलाना पड़ेगा। तुर्की के राज पर से पर्दा उठाना पड़ेगा। सो प्लीज मिस्टर वालिया, डू एज आई से। टाटा। गुजरते वक्त के साथ साथ वालिया तो कमजोर हो ही गया है। उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा उसे कि तुर्की में क्या हुआ था। याद दिलाऊंगा उन्हें कि बादशाह आरिफ की कब्र पर जो हादसा हुआ था, उसमें किस इंसान की जिंदगी का तख्ता पलट हुआ था। याद दिलाऊंगा मैं उसे। अब समय आ पहुंचा है अतीत की बंद किताब फिर से खोला जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओह, तो कुछ शायद याद आ रहा है आपको, लेकिन आपके चेहरे पे से रंग क्यों उड़ा हुआ है? किसी वजह? घबराहट तो नहीं? आखिर टर्की में ऐसा कौन सा राज है जिसने मिस्टर वालिया को इस हद तक डरा दिया? उन्होंने आज तक हमें क्यों नहीं बताया क्या हुआ था टर्की में? दुर्गा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे बेटा। मेरे घर में बहू बनकर आ जा। इस घर को बसा ले। आपने कहा था कि मैं इस घर के कोने कोने में बसी। माँ, अब से मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी।
दुर्गा, तुम्हारे अगले वार का समय आ गया है। तैयारी कर लो। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे माफी मांगनी है मिस्टर देव। आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं माँ क्या सोच रही होंगी। मैं मंडप से आखिरी वक्त पर उठकर चली आई और माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं लौटकर जरूर आऊंगी उसी घर में। आपका एहसान जाया नहीं जाने दूंगी। आई प्रॉमिस कि मैं वापस। माँ ने तुम्हें इसलिए जाने दिया दुर्गा, क्योंकि वो भी चाहती है तुम्हारा मकसद पूरा हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें हासिल कर लें। ये तुम्हारी तुर्की की टिकट। वही होगा तुम्हारा अगला वार। वही है तुम्हारी अगली रणभूमि, क्योंकि वालिया वहां हनीमून मनाने जा रहा है पिया के साथ। शादी उसने तुमसे की, लेकिन हनीमून पिया के साथ मनाएगा। तुर्की में गेट रेडी टू गो। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी मिस्टर देव, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हर दर्द से गुजर सकती हूँ। पुत्र, तुम तो उसे बात करने गए थे, समझाने गए थे। उसे सच सच बता दिया होता ना पुत्र। बताया होता ना कि हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उसे याद नहीं करते हम लोग। तू खुश हो जाती और तूने बताया क्यों नहीं? और तुम ये जो कुछ कर रहे हो मजबूरी में कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। बता देना चाहिए था ना उसे। नहीं बता सका दादी, मेरे हाथ बंधे हुए। अगर मैं बानी को जाकर सब कुछ बता दूंगा तो अपराजित देव ये साबित कर देगा कि वो बानी है और उसे जेल जाना होगा। मैं बानी को दुर्गा के रूप में एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन उसे वापस जेल नहीं भेज सकता। लेकिन मामा जी, अपराजित देव ऐसा कर क्यों रहा है? उसने धमकी दी है। उसने कहा है कि मेरी शादी जरूर बानी से हुई है, लेकिन हनीमून के लिए मुझे पिया के साथ टर्की जाना होगा। मैं याद दिलाऊंगा उसे कि तुर्की में क्या हुआ था। याद दिलाऊंगा उन्हें कि बादशाह आरिफ की कब्र पर जो हादसा हुआ था उसमें किस इंसान की जिंदगी का तख्ता पलट हुआ था। याद दिलाऊंगा मैं उसे। और अगर आप नहीं गए तो वो साबित कर देगा कि ये दुर्गा नहीं बानी है। लेकिन पुत्र, वो तुझे टर्की क्यों भेजना चाहता है? दादी, इस वक्त वक्त बहुत कम। मैं टर्की से वापस आने के बाद आपको सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त मुझे जाना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, हमारे साथ सब कुछ क्यों हो रहा है? हे माता रानी, सब कुछ ठीक करना। ये क्या हो रहा है इस घर के अंदर?